नमस्कार दर्शकों, मैं भूपेंद्र मलिक एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल भूपेंद्र मलिक एडवोकेट पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 पर एक सीरीज शुरू की है, जिसका कि ये एपिसोड नंबर 4 है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि सस्पेंशन के बाद जब एम्प्लॉय को रिइंस्टेट किया जाता है तो उसको क्या पे या अलाउंसेस मिलते हैं। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी एम्प्लॉय को कंपलसरी रिटायरमेंट, टर्मिनेशन या रिमूवल या डिसमिसल के बाद अगर रिइंस्टेट किया जाता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 87 की, जिसमें दिया गया है कि सस्पेंशन के बाद जब एम्प्लॉय को रिइंस्टेट किया जाता है तो उसको क्या पे या अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसमें दिया गया है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंशन के बाद रिइंस्टेट किया जाता है या रिइंस्टेट किया जा सकता था अगर वह रिटायर ना होता, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह 2 स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगी। पहला यह है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अब्सेंट रहा है सस्पेंशन के दौरान, टर्मिनेशन के दौरान या कंपलसरी रिटायरमेंट के दौरान, तो उस अवधि के दौरान उसे क्या पे या अलाउंसेस दिए जाने चाहिए। दूसरा यह है कि उस अवधि को क्या ड्यूटी पीरियड माना जाना चाहिए। इसमें प्रोविज़न दिया कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वह पे या अलाउंसेस फिक्स करते समय यह ध्यान रखेगी कि वो जो पे या अलाउंसेस हैं वो सब्सिस्टेंस अलाउंस या दूसरे जो अलाउंसेस हैं उनसे कम ना हो। इसमें एक नोट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो एब्सेंट पीरियड था उसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पास नहीं करती है तो उस पीरियड को नॉन ड्यूटी माना जाएगा। नॉन ड्यूटी का मतलब है कि उस जो अवधि है उसको किसी भी पर्पज़ के लिए एज ए सर्विस काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो उसकी पास्ट सर्विस है सस्पेंशन या टर्मिनेशन से पहले की, उसको फॉरफिट नहीं माना जाएगा, उसको जो बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए काउंट किया जाएगा। आगे है रूल नंबर 88, जिसमें दिया गया है कि टर्मिनेशन या कंपलसरी रिटायरमेंट या रिमूवल का अगर ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस केस में एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेंगे। पहला केस ये है कि जब रिव्यू के दौरान या अपील के दौरान जो अपीलेट अथॉरिटी है या रिव्यू करने वाली जो अथॉरिटी है वो उस मैटर को वापस भेज देती है रिकंसिडरेशन के लिए। या दूसरा जो है कि जब कोई कोर्ट इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देती है, टर्मिनेशन ऑर्डर को या कंपलसरी रिटायरमेंट ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देती है, तो उस केस में अगर पनिशमेंट अथॉरिटी यह डिसाइड करती है कि फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो जो पीरियड था जिसके दौरान एम्प्लॉय सस्पेंडेड रहा या टर्मिनेट रहा या कंपलसरी रिटायर्ड रहा, तो उस दौरान जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको वही दिया जाएगा जो कि एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय को दिया जाना चाहिए था। दूसरा है कि डिसमिसल, रिमूवल या कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद जब एम्प्लॉय को रिइंस्टेट किया जाता है तो उसको क्या बेनिफिट दिए जाएंगे। तो उसमें दिया गया है कि जब किसी अपीलेट अथॉरिटी द्वारा या रिव्यू करने के बाद अथॉरिटी द्वारा या किसी कोर्ट द्वारा इस पनिशमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया जाता है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जो अब्सेंट वाला पीरियड था जिस दौरान एम्प्लॉय अब्सेंट रहा है, तो उस पीरियड को कैसे कंसिडर करेगी, इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया जाएगा। पहला वही कि जो एम्प्लॉय अब्सेंट रहा है उस अवधि के दौरान उसे क्या पे या अलाउंसेस दिए जाएं। दूसरा कि उस अवधि को ड्यूटी पीरियड माना जाए या नहीं माना जाए। आगे इसमें नोट 1 दिया गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जो चार्जेस हैं, अगर वह पब्लिक फंड को मिस अप्रोप्रिएट करने के या फैब्रिकेशन ऑफ रिकॉर्ड के हैं और उसके बावजूद भी अगर उसको एक्विट कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा, तो वह एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसको ज़रूरी नहीं कि रीइंस्टेटमेंट के बाद सारे बेनिफिट दिए जाएं। यदि उसका जो कंडक्ट है वह प्रोसिक्यूशन की फाउंडेशन था और उसको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बरी कर दिया गया है, तो ऐसे केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपनी तरफ से भी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है अगर जो एक्विटल है वह डाउट के बेसिस पे है। अगर कोर्ट यह नहीं कहती है कि अक्यूज ने कोई
गुनाह नहीं किया है या उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया है, तो कोर्ट जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वह चाहे तो अलग से इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए तो वह रिइंस्टेट कर सकती है। और जो अब्सेंस पीरियड है, जिस दौरान एम्प्लॉय अब्सेंट रहा है, उस पीरियड को नॉन ड्यूटी पीरियड भी मान सकती है। अगर उसको नॉन ड्यूटी पीरियड माना जाता है तो जो जिस दौरान वह अब्सेंट रहा है उस पीरियड को पेंशनरी बेनिफिट देने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें नोट 2 दिया गया है जिसमें कहा गया है कि रिमूवल, डिसमिसल या कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद जब एम्प्लॉय रिइंस्टेट किया जाता है तो रिइंस्टेटमेंट की जो डेट है वह डेट मानी जाएगी जिस डेट को एम्प्लॉय अपनी पोस्ट पर अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करता है। और नोट 3 दिया गया जिसमें कि वही कहा गया कि अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को स्पेसिफिक ऑर्डर पास नहीं करती है कि जिस दौरान एम्प्लॉय एब्सेंट रहा था तो उसको ड्यूटी पीरियड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उस पीरियड को नॉन ड्यूटी पीरियड माना जाएगा। यानी कि रिमूवल, डिसमिसल या कंपलसरी रिटायरमेंट से पहले की जो सर्विस है उससे फॉरफिट नहीं किया जाएगा।